राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। इस संसार में केवल भगवान का आश्रय ही सत्य है। समस्त धर्मों का सार है। इसी आश्रय के कारण असुर लोग जीते थे और देवता हारते थे। क्योंकि असुर भी तप करते थे, चाहे वो शंकर को इष्ट बनावे, चाहे ब्रह्मा को। आश्रय तो बना ही रहते थे। और भले ही शिव का आश्रय है, ब्रह्मा का आश्रय है, या और किसी देवी देवता का आश्रय है, जीव जब अपने अहम को छोड़ता है तो वो उसका जीवत्व कम हो जाता है। और संपूर्ण रूप से अहम छोड़ दे, जीवत्व नष्ट हो जाता है। संपूर्ण रूप से अहम छोड़ने के लिए भगवान का संपूर्ण आश्रय जरूरी है। आश्रय एक शीशे का महल है। शीशे का महल बनाया, कई साल में बना, एक पत्थर मारा टूट गया। इसीलिए आश्रय संपूर्ण नहीं हो पाता। संपूर्ण आश्रय ऐसा कहते सब लोग हैं लेकिन करते नहीं हैं। जैसे द्रौपदी भी भक्त थी, ऐसा नहीं कि भक्त नहीं थी। पांडवों की सहायता में भगवान जंगल में कई बार मिलने गए। महाभारत में ये प्रसंग आया है। कृष्ण गए हैं पांडवों से मिलने, जब वनवास हो गया था, जुए में हार गए थे। और वहां देखा कि वो लोग जमीन पर पड़े हैं। जो राज सुख में रहते थे, चक्रवर्ती राजा थे, आज भिखारी की तरह जंगल में घूम रहे हैं।
द्रौपदी ने अपने बाल, खुले भये बाल कृष्ण के हाथ में रख दिया। क्योंकि द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी, मुझे इस सभा में नंगी करने का प्रयास दुशासन ने किया, मेरे बाल खींचे, बाल पकड़ करके घसीट करके लाया, साड़ी खींची तो मैं बालों को कभी नहीं बांधूंगी, और बांधूंगी तब जब इसके खून से हमारे बाल धोए जाएंगे। ये प्रतिज्ञा किया था पांचाली ने। इसीलिए श्री कृष्ण के सामने वो बाल रख दिए, याद दिलाने के लिए कि हम पे जो अत्याचार हुए हैं उनको याद करो। इस समय के कष्ट तो कुछ नहीं हैं, कष्ट तो जब था जब वो बाल पकड़ करके हमको पटक दिया था। द्रौपदी के बाल एड़ी तक थे। शुभ लक्षण वाली स्त्रियों के लक्षण होते हैं, जितने लंबे बाल हैं उसको सुकेशा कहा जाता है। लंबे बाल होना एक अच्छा लक्षण है। द्रौपदी अग्निकुंड से प्रकट भई थी, विश्व सुंदरी थी। पंचकन्याओं में थी। ऐसा सौंदर्य कहीं नहीं था। कितना भी भोग हो जाए, कन्या जैसा शरीर बना रहेगा। कुंती भी पंचकन्याओं में थी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये 5 कन्याएं हैं। अहिल्या गौतम की पत्नी थी। उसका नाम ही अहल्या इसलिए पड़ा था। हल्य माने कोई न कोई कमी सौंदर्य में, अहल्या माने कोई कमी नहीं थी जिसके सौंदर्य में। सिर से पांव तक सभी लक्षण अच्छे थे। अहल्या को जब बनाया था ब्रह्मा जी ने, सब जगह का सौंदर्य इकट्ठा करके तो हर देवता के, हर ऋषि की आंखें ललचा गईं। ये किस भाग्यशाली का ऐसा रूप मिलेगा। ऐसा कहते हैं कई प्रकार की स्त्रियां होती हैं,
पद्मिनी, शंखनी, कई जाति होती है। पद्मिनी जात की स्त्रियां होती हैं, उनके घर में आने से घर भर जाता है। और उनके भोग से वृद्धि होती है संपत्ति की। शंखनी होती है, उससे नीचे चित्रिणी होती है, उससे नीचे हस्तनी होती है, सबसे नीचे। इनके लक्षण हैं सबके अलग अलग। हस्तिनी सबसे निकृष्ट होती है। उसका भोग विनाश करता है। ये लंबी कथा है, इसको हम नहीं सुना रहे हैं, थोड़े में समझो। कि अहल्या ऐसी थी, सभी देवता लालायित हो गए, ये हमको मिल जाए भोगने को। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो बड़ा चक्कर है, हर देवता लालायित है। तो उन्होंने गौतम ऋषि को कहा, तुम अपने पास रखो, क्योंकि तुम बड़े पवित्र हो, संयमी हो। वो नहीं चाह रहे थे अहल्या को, उनकी आंखें ललचाई नहीं थी। ब्रह्मा जी ने देखा, ओहो, गौतम ही एक ऐसा है जिसके नेत्र वितृष्ण हैं, अहल्या को देखते ही नहीं हैं। ऐसा सौंदर्य है जिसको देखने के लिए सभी देव ऋषि लालायित हैं। तो उन्होंने कहा, गौतम तुम इसको रखो अपने संरक्षण में। वो अहल्या को ले गए। पास रख करके भी उन्हें कभी ने देखा, न सुना, न भारा, पवित्र भाव से रखा। ब्रह्मा जी ने इसीलिए दिया था कि संग से ही बुद्धि बिगड़ती है, संग से सुधरती है। बच्चा पैदा होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, जब तक किसी कामी का संग नहीं मिलेगा वो नहीं बिगड़ेगा। बड़े होने पर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लड़का हो लड़की हो, उस संग से ही काम वृत्ति सीखता है। जब किसी कामी का संग मिलता है तब उसके जीवन में काम का प्रवेश होता है। इसीलिए बुद्धि का नाम है संगजा। सफेद कपड़े पर जैसा रंग चढ़ेगा वही श्लोक है, हीयते ही मतिस्तात
हीनई संग समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। हीन पुरुषों के साथ, पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी बुद्धि हीन हो जाएगी, निश्चित बात है। हीयते ही मतिस्तात हीनई संग समागमात् समैश्च समतामेति। बराबर वालों के साथ बुद्धि बराबर हो जाएगी। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, बुद्धि विशिष्ट कम बनती है जब विशिष्ट पुरुषों का संग मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसको, अहिल्या को, विशिष्ट पुरुषों के साथ रखा जाए। देवता तो सभी कामी हैं, उन्होंने अहिल्या को गौतम को दिया। गौतम तुम इसको ले जाओ, तुम इसके संरक्षक हो, मैं तुमको इसलिए दे रहा हूं, और किसी में संरक्षण की योग्यता नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात थी। बड़े बड़े ऋषि थे, देवता थे, लेकिन गौतम का संयम ब्रह्मा जी ने सराहा और अहिल्या को दे दिया। बहुत वर्षों तक गौतम ने अपने पास रखा, और उसमें कोई विकार नहीं आया। जब गौतम में नहीं आया तो अहिल्या में कहां से आ जाएगा। इसीलिए प्रहलाद जी ने एक विचित्र बात कही कि अगर कृष्ण में मन लगाना है, 7वें स्कंद के अंदर शायद 5वें अध्याय में श्लोक आता है, तो कोई सच्चा कृष्ण भक्त मिल जाए बस। 7:5:30 मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह प्रदानाम। अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनश् पुनश्चर्वित चर्वणानाम। हर आदमी चबे को चबा रहा है, थूके को चाट रहा है। ये भोग तो चबे को चबाना है। किसी योनि में गए हैं, मनुष्य हैं, चाहे पशु हैं, चाहे देवता हैं, सब जगह भोग ही भोगा है हम लोगों ने। पशु योनि में गए तो वहां भी केवल भोग है। कुत्ते हैं तो वहां कुतियां हैं, शूकर हैं तो शूकरियां हैं, सर्प हैं तो सर्पणियां हैं। तो इसलिए किसी के संग से बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा
मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम। गृहव्रत माने जो मैथुन परायण पुरुष हैं उनके संग से भगवान में बुद्धि नहीं लगेगी। अदांत गोभिर विशताम तमस्रम पुनश पुनश्चर्वित चर्वणानाम। चबे को चबाना ये चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा? जब तक कोई ऐसा पुरुष न मिल जाए जो इससे छूट रहा हो। छूट गया है तो बहुत बड़ी बात है, छूट रहा हो यह भी दुनिया में बड़ा कठिन है ऐसा पुरुष। नैषाम मतिस्तावदुर्कुर्वांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ। क्या संख्या है? 32। महीसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। प्रहलाद जी ने कहा कि जो काम आज तक कभी नहीं हुआ, भोगों से कभी भी छुट्टी नहीं मिली, 84 लाख योनियों में घूमते रहे, चाहे देवता बने चाहे कुछ भी बने, भगवान को बुद्धि छू नहीं सकती। नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमांघ्रिम। उरुक्रमांघ्रि मने भगवान के चरण। स्पृशति, छू नहीं सकती। और उन चरणों को छूने से ही अनर्थ सब चले जाएंगे। जितने विकार हैं ये सब अनर्थ हैं। ये अनर्थ तो तभी जाएंगे जब भगवान के चरणों को बुद्धि छुएगी। तो भगवान के चरणों को बुद्धि कैसे छुएगी? भगवान तो सामने है नहीं। जब सामने है नहीं तो उनके चरण छूने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बोले छू सकती है। एक रास्ता है, भगवान हैं चाहे नहीं हैं सामने, लेकिन महीसाम महापुरुष लोग तो है ही हैं। उनके चरण रज में जाके स्नान करो। महीसाम पाद रजोभिषेकम, यानी उनके शरणागत हो जाओ। चरण में रज में स्नान करने का मतलब ये नहीं कि उनकी पाँव की मिट्टी लगा लगा करके सारे शरीर में रगड़ लिया और बोले स्नान हो गया। उनकी सच्ची शरणागति करो। कैसे महापुरुष हैं? सन्यासी हैं कि उदासी हैं कि इस संप्रदाय के हैं कि उस संप्रदाय के हैं, सभी जगह महापुरुष मिलते हैं। बोले महापुरुष माने कोई कपड़ा नहीं है कि लाल कपड़ा है या सफेद कपड़ा है या नंगा है, दिगंबर है या राख लगाता है या जटा बढ़ाता है या अनाहार भोजन नहीं करता है, खाली पानी पी के रहता है। ये सब नहीं।
निष्किंचना नाम न प्रणीत यावत, जो निष्किंचन है वही महापुरुष है। निष्किंचन माने क्या हुआ? जिसके पास कुछ नहीं है। नास्ति किंचनम किंचनम यस्य स निष्किंचन, जिसके पास कुछ नहीं है। बोले इतने जीव हैं, चेंटा चेंटी मक्खी मच्छर, ये सब निष्किंचन है, इनके पास पैसा नहीं है। बोले नहीं, निष्किंचन माने ये नहीं होता है। निष्किंचन का अर्थ है कि भगवान ने 11वें स्कंद में 9वें अध्याय में पहला श्लोक है, परिग्रहो हि दुखाय यत् प्रियतमं नृणाम। परिग्रह माने संग्रह। बड़ा दिव्य श्लोक है। दिव्य श्लोक है क्योंकि संग्रह करना ही दुख का कारण होता है। परिग्रहो हि दुखाय, और वही संग्रह मनुष्य को बहुत प्यारा लगता है। प्रीतम माने बड़ा प्यारा लगता है। नृणाम माने जितने मनुष्य हैं। हम लोग साधु हैं, एक कंबल आ गया उसके साथ दूसरा आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि संग्रह की आदत है हम लोगों में। पुरुष हो या स्त्री हो, साधु हो चाहे भाई हो, एक साड़ी आ गई दूसरी आ जाएगी तो बड़ी अच्छी लगेगी। तो संग्रह की प्रवृत्ति हर आदमी को अच्छी लगती है। क्योंकि ममता का भोजन है संग्रह। ममता एक राक्षसी है जो सारे संसार को खा करके भी तृप्त नहीं होती है। बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु, रावण इत्यादि भय, ये तीनों लोगों पर राज्य प्राप्त करके तृप्त नहीं भये। तो ममता एक ऐसी राक्षसी है जो कभी भी तृप्त नहीं होती। तीन लोगों को खा जाएगी फिर भी भूखी बनी रहेगी। वामन भगवान ने कहा था राजा बलि से, आठवें स्कंद में 22वें अध्याय में शायद कहा है अंदाज से, यावंतो विषया प्रेष्ठास त्रिलोक्याम अजितेन्द्रियम। हे राजन, यावंतो जितने विषय हैं, 19वां श्लोक है, 19वां अध्याय, 8, 19 है।
20, 21 जितने विषय हैं त्रिलोकी में, जैसे मनुष्यलोक में तो जितनी स्त्रियां हैं, जितना धन है, देवलोक में जितनी अप्सराएं हैं, जितना भोग है, वो सब न शुक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुम नृप। एक आदमी की भूख नहीं मिटा सकते। तीनों लोक की स्त्रियां अगर एक आदमी को दी जाएं भोगने को, और तीनों लोक के पुरुष किसी एक स्त्री को दिया जाए भोगने को, तो न वो तृप्त होगा न वो होगी, भूखे बने रहेंगे। इसलिए मैं केवल 3 पांव पृथ्वी चाहता हूं, बैठने की जगह हो जाए बस। तीनों लोग का भोजन दिया जाए तो एक आदमी का पेट नहीं भरेगा, वो खाली रहेगा। हम बचपन में गाते थे हास्य रस के, लिटर बक्स है पेट हमारा, जो कुछ डालो होता गायब, पेट हमारा बना अजायब। सवेरे डालो संझा को तक खाली पेट, अब बियारू लाओ। ऐसा लंबा लेट हमारा, लेटर बक्स है पेट हमारा। तो हर प्राणी भूखा ही रहता है। इसी को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा माने ऐसी प्यास जो कभी बुझे ना। शरीर को खा जाएगी, तृष्णा बुझेगी नहीं। तृष्णा को 9वें स्कंद में 19वें अध्याय में तेरह से 16 3 श्लोकों में कहा गया है। याति ने कहा यत पृथिव्याम व्रीहियवम, जितने इस संसार में व्रीहियव माने भोजन सामग्रियां हैं, देखो हमारे पास एक व्यक्ति आए थे और बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने बताया महाराज मैं इतने देशों में गया हूं, वहां के सबसे नामी होटलों में हमने भोजन किया है। हर देश का एक नामी होटल होता है और उसको वो उस भोजन को डिश कहते हैं। इंडियन डिश, अमेरिकन डिश, चाइनीज डिश, जापानीज डिश, सब संसार के होटलों में मैंने भोजन किया। मैं भोजन का बड़ा शौकीन हूं। वो कार्ड दिखा रहा था,
तो श्लोक याद आया कि पृथ्वी में जितने भी भोग पदार्थ हैं, खाने पीने, ब्रीह यव, हिरण्य माने सोना चांदी, पशु हाथी घोड़े और स्त्रियां, ये सब मिल करके जो मनुष्य कामी है, एक आदमी के मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। संसार की जितनी स्त्रियां हैं, जितने भोजन हैं, जितना सोना चांदी संपत्ति है, बोले क्यों? क्योंकि आग बढ़ती रहती है। 14वां श्लोक है इसी के नीचे, न चातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त्मे में भूय एवाभिवर्धते। हविषा माने घी से, कृष्ण वर्त्मा माने आग। आग में घी डालोगे, जितना डालोगे उतना ही आग बढ़ेगी। तो भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती है। और यही हो रहा है, चाहे हम लोग कुत्ते बने, गधे बने, चाहे देवता बने, चाहे मनुष्य बने, सब जगह यही भोगा है। और आग बढ़ती गई, आज तक बुझ नहीं पाई। न बुझी न बुझेगी। ये भोगों के त्याग से ही बुझती है। क्योंकि तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा बढ़ने का श्लोक है इसी के नीचे 16वां, या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भिर्भिर जीरितो या न जीर्यते। दुर्मति माने जिनकी बुद्धि विषयों में है, वो इस तृष्णा को छोड़ नहीं सकते। दुस्त्यजा, दुस्त्यजा माने छोड़ी नहीं जा सकती। दुर्मति लोग इस तृष्णा को छोड़ नहीं सकते। चाहे मर रहे हैं, जीर्यतो या न जीर्यते। जीर्य माने शरीर जीर्ण हो रहा है, दिन पर दिन, और लेकिन ये तृष्णा नहीं बुद्धि होती है। शरीराणि तिज्वीरन्ते तृष्णैका तरुणायते। शरीर दिन पर दिन कमजोर हो रहा है और तृष्णा जवान हो रही है। जितना भोगोगे उतना ही जवान हो जाएगी, मोटी ताजी हो जाएगी, रुखा जाएगी। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर जीरितो या न जीर्यते ताम तृष्णाम। उस प्यास को, जो दुख निवह, दुखों का समूह है जिसके भीतर, इस प्यास में ही मनुष्य को अनंत कष्ट छिपे हुए हैं। जब तक भोगों की प्यास है, अनंत दुख आएंगे। उसको रोकने वाला संसार में कोई नहीं है। लोक का दुख, परलोक का दुख, अनंत दुख हैं। निवह माने समूह। दुनिया में भी भोग मृत्यु को ले जाता है,
और इंद्र बन जाने पर भी शक्तिहीन हो जाता है मनुष्य। देवता हारते हैं असुरों से। तो तृष्णा जब तक है, दुखों का समूह निश्चित है। सर्व माने सुख, सर्व काम माने जिसको सुख की इच्छा है, उसको चाहिए द्रुतम माने बहुत जल्दी इस तृष्णा को छोड़ दे। द्रुतम माने बहुत जल्दी छोड़े, कल फिर और मोटी हो जाएगी। बोले कैसे छोड़ सकता है? अनादिकाल का अभ्यास है। बोले अगर छोड़ना चाहेगा तो छोड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। मर्यादा पालन करे। मर्यादा क्या है? पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष के संपर्क से हट जाएं। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा, ये मर्यादा है। इस मर्यादा से तुम बहुत जल्दी छोड़ दोगे। ना अविविक्ता सुनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वान समपि कर्षति। अपनी मां, ससुरा माने बहन, दुहित्रा माने बेटी, इनके साथ भी अविविक्त आसन, एक आसन पे नहीं होना चाहिए। एक आसन पर मत सो, एक आसन पर मत बैठो। ये नहीं सोचो हम बुढ़े हो गए हैं। ये इंद्रियों का ग्राम माने गांव माने समूह, इंद्रियों का समूह है हमारे शरीर में। ये बड़ा बलवान है, विद्वानों को भी पटक देता है खींच करके। इसलिए अगर मनुष्य ऐसी मर्यादा का पालन करता है तो तृष्णा चली जाएगी। और ऐसी मर्यादा का पालन नहीं करता है तो तृष्णा उसको खा जाएगी। ये आग बढ़ती जाएगी। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अभिवर्धते, बढ़ती रहेगी। मरते समय तक ये बढ़ती रहेगी और जीव को खा जाएगी। इसलिए इस तृष्णा के लिए, हटाने के लिए ऐसी मर्यादा जरूरी है। इसीलिए लोग साधु बनते हैं, विवाह नहीं करते। सनातन धर्म में ये जरूरी है कि वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम इसीलिए रखे गए कि मरने के पहले तुम तृष्णा को छोड़ के मरो, नहीं तो अवश्य तुम्हारा जन्म होगा। वानप्रस्थ में ही ये छूट जाता है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में वन में चले जाओ,
गृहस्थ में स्त्री को छोड़ जाओ, स्त्री पुरुष अलग रहो, और सन्यास आश्रम में तो देखने का भी धर्म नहीं है। मरने के पहले इस तृष्णा को छोड़ दो। मरने के पहले अगर नहीं छूटी तो निश्चित है कि तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। भगवान ने भी कहा है 5वें अध्याय में गीता जी में 23वें श्लोक में, शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्। शरीर विमोक्षण माने शरीर छूटना। शरीर छूटने के पहले अगर तुमने काम और क्रोध को, वेग को तुमने सह लिया, सोढुम माने सह लिया, वेग पैदा करते हैं काम क्रोध हो, उस वेग में आदमी अंधा हो जाता है। और उस वेग को जिसने सह लिया वो युक्त है और सुखी है, अनंत काल तक सुख पाएगा। और जो उस वेग में बह गया तो वो अनंत काल तक दुख पाएगा, क्योंकि ये ही संस्पर्शजा भोगा 5/22 दुख यो न एवते। योनि से बच्चा पैदा होता है, ये भोग क्या है? दुख की योनि है। योनि भोग से अवश्य दुख पैदा होगा। आद्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कोई बुद्धिमान है तो इसमें रमण नहीं करेगा। जो रमण करता है वो बुद्धिमान नहीं है। और भगवान की प्राप्ति भोगों को छोड़ने के बाद होती है। 5/21 दो योग है, एक बाह्य योग, एक ब्रह्म योग। बाह्य योग में तो सारा संसार, गधा, कुत्ता, मनुष्य, सूअर, मक्खी, मच्छर सब है संसार, उसको बाह्य योग कहते हैं। बाह्य योग में जो असक्त है, अलग है। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। उसको भीतर जो सुख मिलता है वो ब्रह्म योग है, भगवान का मिलना है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा अनंत सुख मिलेगा, अक्षय सुख। सुखम अक्षयम अश्नुते, जो सुख कभी नष्ट नहीं होगा, कभी मरेगा नहीं, कभी कोई प्रकार का, किसी प्रकार का दुख उसको नहीं होगा। उसको ब्रह्म योग कहते हैं। हम लोग गप्पी हैं, हर आदमी अपने को ब्रह्म योग का अधिकारी बताता है। भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान का अनुभव हुआ, ये सब गप मारते हैं हम जैसे लोग।
ब्रह्म योग का प्रदर्शन चल रहा है, सारे संसार में चल रहा है। विशेष करके अध्यात्म मार्ग में चल रहा है। हर संप्रदाय वाला कहता है हमारे यहां ही रस है, रस की गारंटी है, हम तुमको रसिक बनाएंगे। और ये गारंटी देना ही मूर्खता है। खुद जो मनुष्य भोगों में डूबा हुआ है वो किसी को क्या रसिक बनाएगा? विषय रस रसिक बनाएगा, भोग रस रसिक, दिव्य भगवान का भोग नहीं। यहां तक कि रसिकों की हालत यह है, सही बात कहनी पड़ती है यद्यप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सही बात इसलिए कहनी पड़ती है कि बाकी लोग बच जाएं। कल्याण बुद्धि से कहते हैं हम, द्वेष बुद्धि से नहीं कहते। कितने लोग हैं रसिक बनते हैं और नशा करते हैं। उनके पास जाओ तो नशा सिखा देंगे, हम मरे तो मरे, अब तुम भी मरो। और उस नशा की आदत को भगवान भी आ जाए तो नहीं छोड़ सकते, ऐसा रसिक बना देंगे। इसका विरोध हर महापुरुष ने किया है। तुलसीदास ने लिखा, जय सुमिरत भयो भांग से तुलसी तुलसीदास। बालकांड में दोहा आता है कि मैं तो बड़ा नीच पुरुष था, भांग का पेड़ था, लेकिन भगवान के शरण स्मरण से अब मैं तुलसीदास बन गया हूं। जय सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। सबसे ज्यादा नशा चल रहा है रसिक संप्रदायों में। ये लोग न अपने गुरु को मानते हैं, न आचार्य को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं। बिहारी देव जी ने स्वयं इसका खंडन किया है। कोई मदमाते भांग के, कोई मदमाते अफीम। बोले ये रसिक बनते हैं, भांग पी करके रसिक बन जाते हैं, अफीम खा करके रसिक बन जाते हैं और समाज का नाश कर देते हैं। कोई भी चला जाएगा तो कहेंगे लो इसको चढ़ाओ और देखो तुमको रस की अनुभूति हो जाएगी। इस तरह से आचार्यों की वाणी भी ये नहीं मानते हैं। जैसे एक नास्तिक नहीं मानता है वैसे ये भी नहीं मानते हैं और रसिक बने हुए घूम रहे हैं। नशा का विरोध क्यों किया गया है? मदिरा को ब्रह्म हत्या से ज्यादा बड़ा बताया गया है शराब। विषयों का त्याग क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य की चेतना को नष्ट कर देता है। जो चीज चेतना नष्ट कर देती है वो आत्महत्या है।
इस तरह से आज का समाज हत्यारा है। हम लोग समाज की हत्या कर रहे हैं। और चेतना जब चली जाती है, ये देखो, चेतना का इसलिए विरोध किया गया। चौथे स्कंद में 22वें अध्याय में 30वां श्लोक है, 4:22-23। जो इंद्रियां विषयों की ओर गई हैं, इंद्रियाणि विषयाकृष्टैराक्षिप्तम ध्याताम मनः। तो मन क्या करता है? चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तो एमेव घृतात्। बुद्धि की चेतना को चुरा लेता है। सबसे कीमती चीज है चेतना। जब चेतना चोरी हो गई तो बुद्धि का नाश हो जाता है। भ्रश्येत तनुस्मृतिश्चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृतिक्षय तरद्रोधम कवयः प्राहुरात्मा पहनवात्मनः। चेतना के जाने के बाद स्मृति चली जाती है, याददाश्त। भूल जाता है कि हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना चाहिए, और इस तरह से ज्ञान का नाश हो जाता है। उससे आत्मनाश हो जाता है। आत्मा पन्नो मने आत्मनाश हो जाता है। तो जो आदमी चेतना को नष्ट करने की बात सिखा रहा है वो हत्यारा है। समाज की चेतना को नष्ट कर रहा है। इसलिए रसिकों ने भी खंडन किया है। स्पष्ट भांग और अफीम का नाम लिखा है बिहारी देव जी ने। जो स्वामी हरिदास के संप्रदाय में गुरु जी बोले जाते हैं, गुरु ने खंडन किया है। लेकिन ये गुरु भक्त नहीं है, ये गुरुद्रोही हैं। इसलिए समाज में कल्याण क्या है? कल्याण बहुत दूर चला गया है। जय श्री राधे।